कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे 44 पर खेरी इलाके में आज एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। चनैनी से उधमपुर की ओर आ रही ये मिनी बस शारदा माता मंदिर के पास अनियंत्रित होकर सड़क के बीच पलट गई और इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत उधमपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घटना की पुष्टि करते हुए एडिशनल एसपी उधमपुर संदीप भट्ट ने बताया है कि मिनी बस में कुल 10 यात्री सवार थे। एक महिला की मौत हो चुकी है और 9 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और सड़क से मिनी बस को हटाया गया। तो ये बेहद ही ज्यादा दुखद समाचार उधमपुर से आज सुबह सुबह सामने आया। 10 लोग इसके अंदर सवार थे, ड्राइवर समेत, और 9 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका की उपचार चल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए एक महिला की, अभी इस महिला की जो पहचान है वो नहीं सामने आई है, लेकिन एक महिला की मौत हुई है। बेहद ही ज्यादा दुखद और बेहद ही ज्यादा दर्दनाक हादसा। उधमपुर एक ऐसा इलाका बन चुका है, पिछले अगर हम 10 से 15 दिन की बात करें तो बहुत सारे सड़क हादसे इस रोड पर पेश आए हैं। क्योंकि नेशनल हाईवे है, शायद ओवर स्पीडिंग एक कारण हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस कारणों की जांच में जुटी हुई है और आधिकारिक तौर से पुष्टि हो चुकी है कि एक मिनी बस में 10 लोग सवार थे और उसमें वो एक हादसे का शिकार हुई और एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है। और इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से भी ये कहा गया है कि बिल्कुल एक महिला की मौत और बाकी 9 लोगों का उपचार जो है प्राथमिक तौर पर जारी है। वहीं जिला डोडा के भलेसा क्षेत्र के बत्रा गांव में बादल फटने की घटना ने व्यापक तबाही मचा दी है और इस प्राकृतिक आपदा के अंदर कई घरों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। और खास बात यह रही कि स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार का घर भी इसकी चपेट में आ गया, जहां पर पानी घर के अंदर तक घुस गया। गांव के अन्य लोगों की मकान और जो एग्रीकल्चरल लैंड है यानी कि जो कृषि भूमि है उसको भी गंभीर क्षति हुई है, जिससे कि ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बत्रा नाले पर पुल का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाए ताकि बारिश के दौरान रोड पर जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ये पुल क्षेत्र की सुरक्षा और संपर्क सुविधा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से जल्द राहत और पुनर्वास का जो कार्य है वो शुरू करने की अपील की ताकि सामान्य जनजीवन बहाल हो सके। तो आपको सुनाएंगे कि वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, वही प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ बातें सामने आई हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आप सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। पहले ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही ज्यादा दुखद बादल फटने की घटना डोडा में सामने आई है, भलेसा इलाके में। और वहां के जो एमएलए हैं उनका भी घर इसकी चपेट में आया है, सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। जी सर, ये रात को बादल बादल फटने की वजह से जो यहाँ पे कलवर्ट बनाया है, ये बंद होने की वजह से जितना भी मलबा, बादल फटने की वजह से जो मलबा आया, पत्थर आए, वो सारा जो है इस रोड में चला गया। आगे रोड ब्लॉक है, आगे भी गांव में बहुत बहुत बड़ा खतरा है। ये दूसरा तीसरी बार ये बादल फटा, लेकिन अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौके पे नहीं आए। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं एसडीएम साहब से कि यहाँ पे पुल पुल दिया जाए ताकि जो ऊपर से जो फ्लड आता है वो इस कलवट में जो है ये कम है। कलवट का जो एरिया है ये बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे लोहे का पुल दिया जाए। अर्जुन जी, ये जो बादल फटा है ना, ये चौथी बार फटा है। यहाँ जो कलवट बना है लोगों ने, बिल्कुल छोटा कलवट बना है, जिसे बंद हो जाता है ये पूरा गांव जाने वाला था जो उत्तराखंड में हुआ, वही उत्तराखंड से ही ज्यादा ये फ्लड आ गया है। रात को सारे बच्चे, सारे जितने भी लोग थे गांव के, सब बाहर थे। अगर ऐसा ये थोड़ा बीच में से पानी ना टूटता, पानी इधर उधर नहीं जाता, तब गांव हमारा पूरा खत्म था। और जनाब गवर्नमेंट को यही पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर पुल अगर हो, कलवट को तोड़ा जाए, पुल बनाया जाए, पुल लोहे का पुल बनेगा तभी ये गांव बच सकता है, अदरवाइज ये गांव नहीं बचेगा। जनाब गवर्नमेंट से यही हमारी गुजारिश है कि बल्कि वो आकर मौका भी करें।
और देखें जरा क्या हालत है, क्या नहीं है। ये बहुत 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 नुकसान वाला फ्लड है। कहते हैं कि कल रात अचानक मूसलाधार बारिश होने की वजह से जो हमारा बटारा नाला है ये ओवर फ्लडेड हो गया और सारा पानी जो है कुछ तो बटारा गांव की तरफ आ गया और कुछ खेतों की तरफ डाइवर्ट हो गया। फॉर्चुनेट बात यह रही कि किसी भी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। तो जैसे ही हमें पता चला तो मेरे साथ एक्सियन PMJSY इनका पूरा अमला, मेरी रेवेन्यू की टीम स्पॉट पे पहुंच चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल MLA साहब भी इसी गांव में रहते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी इस रोड में करेक्टिव मेजर लेने की आवश्यकता है, ये जो मुझे दिख रहा है कि ये 100 मीटर की स्ट्रेच है, तो इसमें कलवर्ट जो है वो बियर नहीं कर पा रही है वाटर के प्रेशर को। तो बाकी टेक्निकल टीम आ चुकी है, एक्सियन साहब मेरे साथ हैं, इनके साथ पूरी PMJSY डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं। तो मैं इनको यही डायरेक्शन दूंगा कि आप मौके पे जाएं। मैं अभी होके आया हूं, तो वहां देख लीजिए कि ब्रिज बनाने की आवश्यकता है या जो भी वहां पे उचित जो है कार्रवाई करनी है वो करें। लेकिन क्योंकि ये सेकंड टाइम है तो हम डी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और चीफ इंजीनियर PMJSY साहब से कि इसमें जो है संज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि फ्यूचर में कोई भी मुस्तकबिल में कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। बात हैं तो बेहतर यही बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जब ये फ्लड आता है तो इसके साथ आपने देखा कि पेड़ भी आए हुए हैं, पत्थर आए हुए हैं, तो वो सारा जो मैं कहूँगा डेब्रिस है वो कलवट के ऊपर से चला जाता है, तो वो बियर नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि हम ब्रिज बनाने की आवश्यकता। ये तस्वीरें बेहद ही ज़्यादा दुखद और दर्दनाक इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षति जो है वो इलाके को पहुंची है और माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन फॉर्चुनेटली एक अच्छी खबर ये भी है कि किसी भी तरीके का जान का नुकसान वहां पर नहीं हुआ है। जिले डोडा का ये भलेसा क्षेत्र है और इस गांव का नाम बत्रा बताया जा रहा है। तो हमारे साथ अर्जुन ठाकुर मौजूद हैं, लाइव ज्वाइन हो चुके हैं। अर्जुन, आपसे जानना चाहूंगी, पूरे इलाके का मुआयना जब किया गया तो क्या कुछ निकल कर सामने आया है? कितना माल का नुकसान हुआ है फिलहाल और कब की ये घटना है? कितने लोग प्रभावित हुए हैं इससे? जी शिफन, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात का एक वाकया है। आप जानते हैं कि भलेसा ये पहाड़ी क्षेत्र है और हिमाचल के साथ सटा हुआ ये इलाका है और हिमाचल के अंदर आपने कल त्रासदी देखी, वही हालात भलेसा के कई क्षेत्रों में इस समय बने हुए हैं। और ये बटारा की कुछ आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर दिलीप सिंह परिहार जो विधायक हैं भदरवा के, उनका भी घर है। और बिल्कुल ये बटारा ग्वालो का सड़क है जहाँ पर रात को एक बादल फटने के वजह से जो है नाला अपने इतने उफान पर आ गया कि लोगों की जान पर बनकर आ गई। और ये स्थिति सिर्फ बटारा ही इलाके की नहीं, बाकी कई अन्य जगहों से भलेसा के विभिन्न इलाकों से इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन बटारा इलाके में इस प्रकार का मंजर जो है ये चौथी बार ऐसा हो रहा है और प्रशासन तक इस बात को पिछली बार पहुंचाया गया था। PMJ विभाग जो है उनको लोग जो है ये कह रहे हैं कि वो इस पर कोई उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और यहाँ पर काम नहीं किया। लेकिन आज गुलिस्तान जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, गुलिस्तान के टीम वहां पर पहुंची, वहां पर पूरे विभाग PMJSY के जो एक्शन है, SDM बड़ियाल जो है सभी वहां पर पहुंचे थे और अभी दिशा निर्देश जरूर वहां पे जारी किए गए हैं। काम भी समय वहां पे चल रहा है और लगता है कि शायद इसे 5 से 6 घंटे के काम के बाद इसे रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भलेसा की इस समय स्थिति है कई जगहों से भयभीत करने वाली है। कई लोगों के घर जो है वो भी इस जद में आए हैं, कई मकान इसके जद में आए हैं और आसपास के इलाकों से जो खबरें लगातार हिंदुस्तान के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन बटारा की जो तस्वीरें हैं ये भयभीत करने वाली है और प्रशासन को चेतावनी देने वाली है कि यहाँ पर जल्द से जल्द कोई कड़े कदम उठाए जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में यहाँ पर स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं और इस गांव को एक बहुत बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि जो स्थितियां यहाँ पर बनी है और रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से बनी है, यहाँ पर एक छोटा सा कलवट बनाया गया है जो इस पानी को नहीं संभाल सकता है और यहाँ लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं प्रशासन के कि यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जाए ताकि इस त्रासदी से जो है बारिश के समय में बचा जा सके। शिवपुर बिल्कुल अर्जुन, तो हमने जो वहाँ के लोगों का कहना है वो ये भी है कि यहाँ पर पुल नहीं बनाया गया और ये पहली बार बादल फटने की घटना नहीं पेश आई है, इससे पहले भी 3 से 4 बार हो चुका है। तो अगर पहली बार में ही कुछ कड़े कदम उठाए गए होते कि ताकि लोगों को इस बार फिर से इतनी ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि लोगों के घर टूट चुके हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, तो पहले से कड़े कदम उठाना कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अभी भी जब चौथी बार 5वीं बार ये बादल फटा है तो अब कड़े कदम उठाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रशासन किस तरीके से मदद कर रही है वहां पर लोगों की? जी बिल्कुल, प्रशासन को चाहिए था कि पहले ही इस पर वो नजरसानी करता, लेकिन कहीं ना कहीं
प्रशासन ने भी इस ओर देखा नहीं है। और क्योंकि सड़क बनने से पहले जब यहाँ पर बादल फटे, उस समय ये जरूर था कि नाला नेचुरली जो था उसमें पानी जाया करता था, लेकिन जैसे ही रोड की कंस्ट्रक्शन हुई, सारा पानी जो है रोड के ऊपर से जो है गांव की तरफ आ जाता। और काफी ज्यादा यहाँ पर 20% जो ग्रेड जो सड़क को दिया गया है, बहुत ही बड़ा मुद्दा जो बनता जा रहा है। और इसी सड़क के माध्यम से सारा पानी जो है वो गांव के अंदर घुस जाता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन इस बार जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पर काम जो है शायद किया जाएगा, क्योंकि प्रशासन को इस बार जो है चेताया भी गया है मीडिया की अर्जुन, तरफ क्या से भी, कोई वहाँ के लोगों आर्थिक की तरफ मदद से। दी जा रही है लोगों को प्रशासन की तरफ से? जी जी बिल्कुल, खास करके आर्थिक मदद उन परिवारों को देने का भरोसा एसडीएम अरुण कुमार बड़ियाल ने किया है, जिन लोगों की फसलें खास करके इस दौरान तबाह हुई है। और जहां पर घरों को नुकसान हुआ है, उन्हें भी आर्थिक मदद करने की जो है भरोसा जरूर प्रशासन ने दिया है। और लेकिन अब देखना होगा कि उन्हें कब ये मिल पाता है, क्योंकि सरकारी कामकाज में काफी दिक्कत रहती है, देरियां बिल्कुल। लगती हैं और लोग इसी से नाराज होते हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जरूर जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है बलेसा के अंदर, उन्हें आर्थिक सहायता जो है प्रशासन द्वारा दी जाएगी, क्योंकि इस समय स्थितियां बहुत गंभीर हैं और बारिश ठीक है। लगातार हो रही है। और अभी और भी स्थितियां शिवपुरी इस इलाके के अंदर जो हैं वो खराब हो सकती हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हिमाचल के साथ सटा हुआ ये इलाका है और पूरी हिमाचल की ही डेमोग्राफी इस पूरे इलाके में है। ठीक और है यहाँ पर अर्जुन, आप बादल फटने नजर की बनाए समस्या रखें कि रहती किस है। तरीके से वहां पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, किस तरीके से प्रशासनिक मदद लोगों को मिल रही है, नजर बनाए रखें। तो फिलहाल आपको डोडा से अपडेट करे थे, अब आगे बढ़ जाएंगे। अब बात की जाएगी अग्निवीरों की इंडियन आर्मी के हवाले से। सेना द्वारा डोडा में अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मॉक टेस्ट आयोजित किया गया और इस अभ्यास का उद्देश्य युवाओं को आगामी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार करना था। मॉक टेस्ट में दौड़, वहीं पर पुशअप्स और अन्य प्रशिक्षण शामिल थे, जो कि आधिकारिक चयन प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि भारतीय सेना के प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को प्रदर्शन, उसी के साथ साथ टेक्निक और स्टैमिना बेहतर बनाने के लिए टिप्स दिए। इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की और कहा कि इससे न केवल युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि अन्य युवाओं को भी सेना के अंदर करियर चुनने की प्रेरणा मिली है। सेना की ये पहल डोडा क्षेत्र में युवाओं के अनुशासन, फिटनेस और देश सेवा की भावना को और मजबूत करती है। तो ये जो तस्वीरें आपके सामने, ये जिला डोडा की हैं, जहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें की चयनित किया गया है और जो हमारी भारतीय सेना है वो एक बार फिर से लोगों के साथ और बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए, और ज्यादा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए और इन युवाओं के भविष्य को देखते हुए एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें इन बच्चों को फिटनेस और बाकी की चीजों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। हमारे साथ विकास मन्हास ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले ये बताइएगा कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया है डोडा का और कितने बच्चे इस फिटनेस के अंदर भाग ले रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, जो पूरा का पूरा कैंप लगाया गया है? ये बिल्कुल डोडा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और इसे जो है हांडा यानी एक जगह है, वहाँ पर इंडियन आर्मी की एक बटालियन है जो 40 RR है। और इस तरह से क्लिनिक के बिल्कुल आसपास वहाँ पर जितना भी एडजॉइनिंग एरिया आता है, चाहे फिर मरमत वाला या असर वाला या फिर परियोज से, यानी 1 लाख से ज्यादा आबादी इस एरिया में रहती है। बस इसी एरिया के बच्चे जो है इंडियन आर्मी ने अपने पास बुलाए थे और इनका जो है फिजिकल मॉक टेस्ट लिया गया। और लगातार इंडियन आर्मी जो है इन्हें प्रैक्टिस करवा रही है, रनिंग करवा रही है या फिजिकल करवा रही है, या फिर इसके साथ में रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी भी करवा रही है, ताकि वो आने वाले जो भी रिक्रूटमेंट है उसमें भाग ले सके और देश की सेवा में जा सके। और उन्हें मोटिवेशन देना, साथ में उन्हें फिजिकल तरीके से सही करना, ये तमाम चीजें इंडियन आर्मी जो है डोडा के दूर दराज एरिया में इन बच्चों के लिए करवा रही है। बिल्कुल विकास, अब इन बच्चों ने किस तरीके की खुशी जाहिर की है और जो इनके अभ्यर्थी है, जो इनके पेरेंट्स अभिभावक है, उन्होंने कैसी खुशी जाहिर की और किस तरीके के लोगों के अंदर ये विश्वास है कि इंडियन आर्मी और भी बच्चों को इस तरीके से प्रशिक्षण देगी, क्योंकि लोग जो है वो देश सेवा के अंदर समर्पित होना चाहते हैं, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, हर किसी का सपना बस ये है कि इंडियन आर्मी में जाने का है। और जैसे ही अपना पढ़ाई बच्चे 10th या 12th पास करते हैं तो उसका सपना एक जो है इंडियन आर्मी का जाने में होता है। तो ऐसे में दूर दराज के बच्चों को इस तरह का मोटिवेशन देना और लगातार उनके साथ टच में रहना, क्योंकि वो किसी ऐसी जैसी गतिविधियों में शामिल ना हो और देश के प्रति उन्हें
पूरा प्रेम बना रहे और साथ में उन्हें बताया जाए कि इंडियन आर्मी में किस तरह की क्या चीजें मिलेगी। और क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल जो है अग्निवीर के ऊपर उठाए भी जाते थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल। के बच्चे जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडियन आर्मी में जाना है, उन्हें देश की सेवा करनी है। और यहाँ के परिवार, उनके परिवार के लोग भी काफी ज्यादा खुश है कि आर्मी जो है इन्हें तैयार करवा रही है। और आने वाले समय में जब ये रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेंगे, वहां पर अपनी पोजीशन तो हासिल करेंगे, लेकिन साथ में और ज्यादा बच्चों को प्रेरित भी करेंगे, ताकि वो लोग भी जो है इसका हिस्सा बने और आने वाले समय में जो भी कोई रिक्रूटमेंट अग्निवीर की हो या फिर टेरिटोरियल आर्मी की यहाँ पर होती है, उसमें वो भाग ले सकते हैं। विकास, अब क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो लगातार जनहित में काम करती है, जहां पर एक तरफ हमारी सुरक्षा करती है सरहदों पर या फिर डोडा किश्तवाड़ जैसे थोड़े से सेंसिटिव एरियाज में, लेकिन अब लोगों को भी अपने साथ लेकर चलने का काम कर रही है। जब इस तरीके से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर जो एक कोऑर्डिनेशन, जो एक कोऑपरेशन है और जनता के अंदर जो एक इंडियन आर्मी के प्रति विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ेगा, एक अनदर लेवल तक जाएगा। एक समय ऐसा होता था कि यहाँ के दूर दराज के लोग जो है डरते थे कि अपने बच्चे को फौज में भेजने के लिए, क्योंकि आतंकवाद का ज्यादा खतरा होता था और डर रहता था कि उसके बाद कोई घर में आकर धमकाएगा नहीं और परिवार को कहीं ना कहीं टारगेट करेगा। लेकिन अब जो है वो डर, तमाम चीजें जो है दूर हो चुकी है और ऐसे में परिवार जो है खुद आर्मी तक पहुंचाता है इनको बच्चों को और इस तरह से अपने बच्चों को भर्ती करवाने के लिए पूरा प्रयास करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें बदल रही हैं, क्योंकि पिछले साल डोडा जो है डिस्टर्बिंग एरिया रहा था, उसके बाद भी ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर ये बच्चे जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लगातार इंडियन आर्मी के साथ हैं और हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और चाहे फिर इंडियन आर्मी हो जो लगातार लोगों के साथ टच में है, चाहे फिर वहां पर कोई भी मेडिकल कैंप लगाना हो या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है उन तक पहुंचानी, वो चीजें पहुंचानी है, इंडियन आर्मी लगातार इस तरह से दूर दराज के एरिया में पहुंचाने का प्रयास भी कर रही है। ओके विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो डोडा के अंदर सेना की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। कुछ बच्चे हैं जिन्हें की प्रशिक्षित किया जा रहा है, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, या फिर जो अग्निवीर या फिर इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, उस हवाले से सेना जो है इन बच्चों को पहले से ही प्रशिक्षित कर रही है। और बाकी जो बच्चे हैं उनकी भी रुचि अब इंडियन आर्मी की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, वो भी अब देश प्रेम की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं और एक कोऑपरेशन, एक कोऑर्डिनेशन जो है वो लोगों और इंडियन आर्मी के बीच में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।